बेटी को ना बिच्छू ने काट लिया। शायद इसकी बेड की चादर बेड से नीचे लटक रही थी, उसके साथ ये बेड पे चढ़ा है तो उसने उसकी टांग पे डस लिया। ये बाद में ना मैंने मार दिया था। उसने मुझे जब सोई हुई को उठाया ना तो मैंने देखा तो इसको फ़ौरन ही मार दिया था। फिर फ़ौरन इसको मैं सिविल हॉस्पिटल लेके गई। उससे पहले हमारी गली में एक हॉस्पिटल है तो वहाँ लेके गई। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं इसकी ट्रीटमेंट, आप ले जाएँ इसको सिविल में। तो मैं वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन अभी इसके बाबा का वेट कर रही थी। एमरजेंसी वार्ड में जाना था हमने, तो इसके बाबा मेरा ख्याल दूसरे गेट से आ गए थे, तो हम मिड वाले गेट से गए हैं तो वहाँ वेट कर रहे थे। वो तो पहले ही पहुँच चुके थे एमरजेंसी वार्ड, वहाँ से उनकी कॉल आई तो फिर हम उस तरफ गए हैं जहाँ मैं उनको ढूंढ रही थी कि कहाँ है। चारों तरफ मैंने देखा है लेकिन मुझे नज़र नहीं आए। तो जब उनकी कॉल आई है तो कहते आप पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि हमें रिक्शे वाला यहीं उतार गया था ना। तो यहाँ से फिर थोड़ा दूर पैदल हमें जाना पड़ा, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैंने यहाँ से पूछा कि एमरजेंसी वार्ड किस साइड जाना है तो उन्होंने हमें फिर बताया कि आप लोग इस तरफ चले जाएं, राइट साइड। तो यहाँ से फिर मैं बेटी को लेके ना इस साइड आई हूँ। तो दूर से मुझे इसके बाबा नज़र आ गए थे, तो ये इन दोनों लोगों से मैंने पूछा था, ये जो जा रहे हैं। तो इसके बाबा फिर लेके गए हैं हमें। माशाल्लाह बेटी बड़ी हिम्मत वाली, उसने इस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। हालांकि जिससे मैंने ज़िक्र किया है उन्होंने कहा इसकी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो कैसे आपने सह लिया है। तो बस अल्लाह हिम्मत देने वाला होता है। तो बाद में इसके बाबा इसका हाथ पकड़ के लेके गए हैं। कह रही थी मम्मा बहुत तकलीफ़ हुई है जब इसने डसा है, तो मैं समझी कि कोई कीड़ा मकोड़ा काट के गया है। लेकिन मैं दोबारा सो गई, फिर मुझे तकलीफ़ हुई है, लेकिन वो वहीं पे बिस्तर पे था। दोबारा मुझे फ़ील हुआ कि वो चल रहा है, तो जब मैंने देखा तो उसने बेड से नीचे छलांग लगाई ना। तो मैं तो बिलीव नहीं कर रही थी बेटे ऐसे कोई कीड़ा मकोड़ा होगा। फिर इसने मुझे दिखाया है तो मुझे यकीन आया, मैंने फ़ौरन ही मार दिया है। यहाँ से हमने इसकी पर्ची बनवाई थी जो एंट्री की होती है। तो फिर यहाँ से हम अंदर गए हैं। यहाँ इसका बीपी चेक हुआ है, पहले बीपी भी काफ़ी लो हुआ था। फिर यहाँ बेड पे ला के इसको ड्रिप और इंजेक्शन लगाए गए हैं। आप मज़े की बात देखें, वहाँ इस ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन नहीं थी। वो बल्कि हैरान हो गए कि ये केस भी आ सकता है। तो डॉक्टर भी हैरान था कि आपके घर ये चीज़ें कैसे आ गई। हालांकि हमने कई बार कन खजूरे भी मारे हैं, सांप भी मारे हैं, बिच्छू भी मारे हैं 2-3 बार, तो कभी ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुआ था कि डस ले ये। तो इस बार ये चांस हो गया, बस अल्लाह ताला बचाए सबको। तो एक ड्रिप, ये बेड बड़ा गंदा था, हस्बैंड के बैठने की जगह नहीं थी, मैंने ये बेडशीट चेंज करवाई। तो फिर वो यहाँ बैठे हैं। ड्रिप फिर कंप्लीट करवा के हम घर आ गए थे। जल्दी छुट्टी मिल गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बोला था कि अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो फ़ौरन आपने एमरजेंसी ले आना। पेन तो हुई उसको, शुक्र है कि सफाई भी थोड़ी सी कर गए थे। ये देखें बड़ी स्मेल थी इस एरिया में, कोई लोग वॉमिटिंग कर रहे थे। ये चलें, ये हमें छुट्टी हो गई थी, हम घर आ गए। फिर कुछ लोगों के ब्लड सैंपल मेरे सामने लिए गए। मुझे इतना देख के दिल ख़राब हो रहा था। अल्लाह ताला किसी को भी हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगवाए। यहाँ से इसके बाबा हमारे लिए रिक्शा लेने चले गए थे। हम गेट पे उनका वेट कर रहे थे। इतना शुक्र धूप नहीं थी, वरना तो पता नहीं क्या हाल होता। यहाँ से हम गेट तक जा रहे हैं। 2 मिनट में ही रिक्शा मिल गया था, तो इसके पापा हमें रिक्शे में बिठा के खुद शॉप पे चले गए थे। तो फिर हम दोनों घर आई हैं। हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल था, यकीन करें, बेडशीटें ख़राब और निज़ाम ठीक है वहाँ पे, ठीक है, साथ साथ चलता है सारा कुछ। कुछ पेशेंट वॉमिटिंग साथ साथ, ब्लड सैंपल वहीं पे हो रहे थे। और बस क्या बताऊँ, अल्लाह ताला बस बचाए सबको, वहाँ किसी को ना लेके जाए। तो एमरजेंसी में हम मास्क भी नहीं लेके गए, सैनिटाइज़र भी नहीं लेके गए हैं। तो जैसे थे बस वैसे ही भागी हूँ मैं। ज़ाहिर है बंदा एकदम से परेशान हो जाता है कि एक जहरीली चीज़ ने काटा है। अल्लाह ताला बस बचाए सबको। बरसात का मौसम है, आप सब भी एहतियात किया करें। तो ऐसा तो सोचा भी नहीं था, किसी वक्त भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। साथ वाली रेडी पे बड़े मज़े के आलू बुखारे थे, रेड कलर के।
घर आने तक मौसम भी खुशगवार हो गया था, हवा चल रही थी अच्छी। तो थोड़ी सी वीडियो मैंने मौसम की भी बनाई थी। ये मिशन चौक से टर्न किया है हमारे घर की तरफ। ये सारी ब्रांड रोड है, सबको पता ही है साहिवाल की। ये आते ही मैं छत पे चली गई थी, बड़ा अच्छा मौसम था, खुशगवार। बेटी को मैंने मेडिसिन दे दी थी तो वो लेट गई थी, तो खाना शाना मैंने बनाया। घने बादल ऐसे थे कि जैसे सिर्फ हमारी छत पे हैं, ब्लैक ब्लैक से सिर्फ हमारी छत के ऊपर थे, इर्द गिर्द से सारा वाइट था। सहर साहिबा तो मौसम ज़रा सा भी चेंज हो फ़ौरन पहले ही पहुंच जाती है छत पे। पता नहीं ये दिन में कितने चक्कर लगाती है छत के। छुट्टियां हैं, बस बच्चे का खेल ही यही है कि छत पे चले गए, नीचे आ गए, ऊपर चले गए, बस यही है। कभी बच्चे बेचारे कभी घर से बाहर तो गए ही नहीं हैं कि गलियों में खेलें, किसी के घर जाएं। मेरे बच्चों का यही खेल है, बस छत पे जाके एंजॉय कर लिया बस। ना ननिहाल है ना ददयाल है, तो यही खेल कूद है इनकी बस। ये दोनों जो छोटी बच्चियां हैं ना मेरी, बस यही आपस में सारा दिन कभी छत पे कभी नीचे, कभी बिल्लियों के साथ खेल लिया। मुझे इस दरख्त से भी शक पड़ रहा था कि ये हवा के साथ ना हमारे घर की बैक पे ना इसके पत्ते काफ़ी गिरते हैं, कि बिच्छू इसके साथ ना घर में आ गया हो। ये देखें बारिश के कतरे। पहले थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई है, बाद में एकदम ही तेज़ हो गई। चलें जी, हमें दुआओं में याद रखा करें। मैं अब खाना बनाने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये टिंडे आए हुए थे कई दिन से, बॉक्स में पड़े हुए, मुझे याद ही नहीं था। अभी देखें पड़े हुए नज़र आए तो मैंने कहा चले मैं इसका थोड़ा सा सालन बनाती हूँ। थोड़े से बीच में ख़राब हो गए थे तो ये मैंने कटिंग करके, ये सिर्फ मैं घी में इनको ना फ्राई कर रही हूँ, इसके बाद मैं इसका मसाला बनाऊँगी। बच्चे वैसे खाते नहीं हैं शौक़ से, लेकिन अगर इस तरीके से बनाए जाए ना तो इनका काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं तो वैसे ऐसी सब्ज़ियाँ शौक़ से खाती हूँ, तोरियाँ हो गई, कद्दू हो गया, ये टिंडे हो गए। मैं और एक बेटी है मेरी और मेरे हस्बैंड, ये हम शौक़ से खाते हैं। वैसे ये ज़ीरा राइस भी बनाए हैं मैंने, लाइट से कलर है इसका, साथ इसके कड़ी है। जिसको कड़ी चावल अच्छे लगे वो खा लेगा, जिसको ये अच्छे लगे वो इसके साथ रोटी खा लेगा। चलें ये ना फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनको ट्रे में निकाल दूँ। अब मैं प्याज का मसाला बनाने लगी हूँ। चलें ये मैंने निकाल ली है ट्रे में, अब मैं प्याज फ्राई करने लगी हूँ। अच्छे कलर में आ गए। अब मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालूँगी।
हल्का सा पानी। यह है कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा और सूखा पिसा हुआ धनिया। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मिर्चें जल के तो ये हमें डिस्टर्ब ना करें। चलिए ये प्याज हो गया था इसका जैसा मुझे भूनना था, इसके लिए अब मैंने इसमें टिंडे ऐड कर दिए। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा और भून लूँगी अच्छी तरह। तो सब्ज़ धनिया डाल के तो ये तैयार है। आप इस तरीके से बना के ना ट्राई करिएगा, ये बड़े अच्छे बनते हैं इस तरीके से। मैं तो शोरमे में भी डालने हो ना तो इनको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में। चलिए जी, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।